Good morning, student. Welcome in computer class, beta. Today we will finish our chapter number 2. Then open your computer book and page number 28. बेटा अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन कीजिए. आज हम लेसन 2 का लास्ट टॉपिक रहता है जो हमारा फिनिश करेंगे उसे. हरी अप बेटा, ओपन योर बुक, पेज नंबर 28. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग एक्सेस डाटाबेस मीन्स क्या करना है बेटा, आपने डाटाबेस पहले क्रिएट किए हुए हैं, अब उनको हम ओपन कैसे करेंगे. मान लो आपने डाटाबेस क्रिएट कर दिया, अब आपको उस डाटाबेस की ज़रूरत बाद में पड़ती है. जैसे मान लो आज हमने डाटाबेस बनाया, आपको वो डाटाबेस 10 दिन बाद चाहिए, तो उसको ओपन कैसे करोगे, उसे कैसे बाहर निकालोगे. तो सबसे पहले आपको किस पे क्लिक करना है, ऑफिस बटन पे. ये देखो, ये रहा आपका ऑफिस बटन. ये जो आपका एक्सेस की विंडो होती है ना, उसके कॉर्नर पे रहता है बेटा. एक्सेस की विंडो दिखाती हूँ मैं आपको. आप अपनी बुक का जो है पेज नंबर 25 ओपन कीजिए. 25 ओपन कीजिए. जब एक्सेस खोलते हैं तो इस टाइप की विंडो आती है ना बेटा, इसके ऊपर जो ये बटन है दैट इज़ ऑफिस बटन. पेज नंबर 25 के ऊपर है बेटा, पेज नंबर 25 के ऊपर है ये आपका. पेज नंबर 25 के ऊपर है ये आपका. इसके ऊपर ये वाली फिगर देखिए, इसमें आपकी जब आप एक्सेस ओपन करते हैं तो ये वाली विंडो आती है. इसके ऊपर ये वाला जो बटन है इसे बोलते हैं ऑफिस बटन. जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाली मेन्यू ओपन होती है. क्लियर है बेटा. इसमें अब आपने किस पे क्लिक करना है, ओपन ऑप्शन के ऊपर. ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है, इसका नेम है ओपन. अब आपको क्या करना है, अब आपने उस फोल्डर को देखना है जिसके अंदर आपका डाटाबेस सेव है. मेरा कहाँ पे सेव है, लाइब्रेरी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर. तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी में गए और फिर इसके नीचे जब हम खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आएगा. उस डॉक्यूमेंट्स में जब हम जाएंगे तो ये सारे आपके डाटाबेस ओपन हो जाएंगे. जो भी डाटाबेस आपको चाहिए, यहाँ पे इसने क्या ओपन किया है, स्टूडेंट 1 का डाटाबेस. यहाँ से सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया तो आपका डाटाबेस ओपन हो जाएगा. एक तरीका और भी है, जब आप ओपन पे यहाँ पे क्लिक करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे तुरंत काम किया है वो ओपन होते हैं. यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो. क्लियर बेटा. एक तरीका ये है कि ऑफिस बटन पे क्लिक करें, ओपन पे जाएं, फिर अपना फोल्डर क्लिक कीजिए, लोकेशन बताइए, लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स, फिर उस डाटाबेस को सिलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए. ओपन पे क्लिक कर दीजिए. सेकंड तरीका ये है कि ओपन पे जब जाएंगे तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी आपका डाटाबेस है उस पर क्लिक कीजिए और आप अपना डाटाबेस ओपन हो जाएगा आपका. ओके बेटा. तो इन दिस वे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर. इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा वो मैंने आपको PDF के थ्रू सारी करवा दी हैं और आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी जो आपका बुक एक्सरसाइज पार्ट है वो बुक में करना है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं. और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है, चैप्टर नंबर 3. क्या नेम है, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट इन MS एक्सेस 2007. एक्सेस 2007 के अंदर हम क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, इन पे काम करना सीखेंगे. ओके बेटा. क्वेरी क्या होती है, ए क्वेरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल दैट मीट ए सर्टेन क्राइटेरिया. मीन्स क्वेरी डिस्प्ले करती है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स एक टेबल में से जो एक क्राइटेरिया को मैच करते हैं. बेटा मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी. ये एक मिनट बेटा, ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ एक टेबल क्रिएट की इसमें मैंने ये डाली हैं कॉलम्स में है नेम, एज और मार्क्स और सेक्शन. क्लियर बेटा. नेम मैंने लिखा राम,
लिखा श्याम, लिखा राधा, राम श्याम राधा। एज है 13 और 11। मार्क्स हैं इसके 40, 39 और 39। सेक्शन बी, ए, बी। अब मैंने क्या मैंने अब क्वेरी क्या लगानी है, मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मिले जिनकी एज लेस देन 13 है। मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मिले इस टेबल में से जिसकी एज 13 है। तो आंसर क्या आएगा, राधा। क्यों आएगा, क्योंकि राधा की जो एज है वो 13 से लेस है, बाकी तो 13 के बराबर है ना बेटा। तो राधा की एज 13 से कम है, तो मुझे आंसर क्या मिला, राधा। इसको जो मैंने ये क्राइटेरिया लगाया है इसको क्या बोलेंगे, क्वेरी। मैंने एक क्वेश्चन लिया और कंप्यूटर ने मुझे आंसर दिया। जो ये क्वेश्चन है ये क्वेरी कहलाता है और जो आंसर है वो आउटपुट कहलाती है। क्लियर बेटा, ये क्राइटेरिया है जिसके ऊपर से टेबल में से आउटपुट आई है। क्लियर बेटा। अब देखिए, अ क्वेरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड। उसने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड बताया था ना, जो मैंने आपको एग्जांपल पुट किया था, टेबल में से था। और जो सर्टेन क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया क्या लगाया था कि जिसकी एज 13 से लेस हो, तो उसे क्या बोलेंगे, क्वेरी। क्लियर बच्चे। फॉर्म इज़ नथिंग देन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। फॉर्म कुछ भी नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेबल को। टेबल को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसे फॉर्म बोल देते हैं। इससे आप ऐड, अपडेट या डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड अपनी टेबल में फॉर्म का यूज़ करके। ओके। और अब रह गया तीसरा, रिपोर्ट। रिपोर्ट एक इफ़ेक्टिव वे है प्रेजेंट करने का डाटा को प्रिंटेड फॉर्म में। जब हम डाटा को प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, रिपोर्ट का। अब हम पढ़ेंगे क्वेरीज डिटेल में इन MS एक्सेस। When the number of record in a table increases, it become difficult for the user to pick out specific record from the table. जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये तो मान लीजिए अब ये वाली टेबल है, इसमें 7 ही रिकॉर्ड है। अगर इसमें 7000 रिकॉर्ड हो तो उनमें से हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो पूरे 7000 रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा वो 10 रिकॉर्ड निकालने के लिए। और ये बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको रिमूव करने के लिए, इस मुश्किल को हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, क्वेरी। क्वेरी जब अप्लाई कर दी जाती है तो टेबल में से डाटा फ़िल्टर होके हमारे पास आता है जिस व्यू में हम इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए इस टेबल पे क्वेरी लगी है कि उन स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करें जो पास हुए हैं। ये देखिए बेटा, इसके अंदर, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, टेबल को जूम कीजिए इस टेबल को। इसमें क्या है, आपको सिर्फ पास स्टूडेंट्स के नेम बताने हैं। पास स्टूडेंट कौन कौन से हुए हैं, ये वाला स्टूडेंट, ये क्या है, दीपा, ईशान शर्मा, निशु गुप्ता, और ये भी पास है आपका नेहा और यश चौहान। ये बच्चे पास हुए हैं, इनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है बेटे। और बाकी फेल वालों की लिस्ट नहीं आएगी। ऐसे कितनी बड़ी टेबल हो, उसमें से अगर आपको कुछ एक रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं तो आप क्वेरी लगा के वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा। अब क्वेरी बनाने का भी एक तरीका होता है, क्वेरी को लगाने का भी एक तरीका होता है। कंप्यूटर में हम MS एक्सेस के अंदर क्वेरी कैसे बनाएंगे। क्वेरी बेस्ड होती है टेबल पे, तो क्रिएट करने के लिए क्वेरी को आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जाओगे क्रिएट टेबल में। सबसे पहले कौन सी टैब क्लिक करोगे, क्रिएट टैब। फिर आप किस पे जाओगे, अदर्स ग्रुप के अंदर, ये अदर्स ग्रुप है और क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन है। फिर आप किस पे क्लिक करोगे, क्वेरी डिज़ाइन पे। सबसे पहले आप क्रिएट टैब पे क्लिक करोगे, फिर आप अदर्स ग्रुप में क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये रहा वो डायलॉग बॉक्स। क्लियर बेटा। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपको शो करेगा जितनी भी आपके पास टेबल्स पड़ी हैं। यहाँ पर कितनी टेबल पड़ी हैं, स्टूडेंट की और टीचर की। आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है और किस पे क्लिक कर देना है, ऐड पे। किस पे क्लिक कर देना है, ऐड पे। और फिर आपको किस पे क्लिक करना है, क्लोज पे। क्लियर बेटा।
तो आपकी क्वेरी क्रिएट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए आप कहाँ पे गए थे, क्रिएट टैब पे सबसे पहला ऑप्शन किया था हमने, क्रिएट टैब में अदर वाले ग्रुप में क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन पे। फिर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपने आप आया था। फिर हमने यहाँ से एक टेबल चुनी जिस पे क्वेरी लगानी है। फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया, हमें वो टेबल ऐड करनी है और फिर क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आपके पास अपने आप ओपन हो जाएगी ये वाली विंडो। इस विंडो को क्या बोलते हैं, क्वेरी विंडो। इस विंडो को क्या बोलते हैं, क्वेरी विंडो। इसके अंदर दो पैन्स होते हैं, एक होता है टॉप पैन और एक होता है बॉटम पैन। जो आपका टेबल टॉप पैन होता है वो डिस्प्ले कराता है टेबल जिस पे आपने क्वेरी लगानी है, जो आपने टेबल सिलेक्ट की, स्टूडेंट सिलेक्ट की थी ना, टीचर और स्टूडेंट में से स्टूडेंट, उसके फील्ड, उस टेबल में जो फील्ड है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज और रिजल्ट। बॉटम पैन क्या दिखाता है, एक ग्रिड दिखाता है, डिज़ाइन ग्रिड। ये ग्रिड ही तो है बेटा, इसमें ग्रिड ही बोलते हैं इसको, चेक बना हुआ ग्रिड है। इसमें ऐड करोगे आप फील्ड और स्पेसिफाई करोगे क्राइटेरिया। इसमें वो फील्ड ऐड करोगे जो जो आपको आउटपुट टेबल में चाहिए, और वो क्राइटेरिया जो कंडीशन आपने उस टेबल के ऊपर लगानी है वो आप स्पेसिफाई करोगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि डिज़ाइन ग्रिड को अपन अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे इसकी हेडिंग्स को। सबसे पहले हेडिंग जो है आपकी, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं बेटा इसको, ये देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है इसकी, फील्ड डिस्प्ले कराता है कि वो नंबर ऑफ फील्ड जो आपने टेबल में से सिलेक्टेड करने हैं। मान लीजिए हमें 3 फील्ड चाहिए, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, तो आप 3 फील्ड सिलेक्ट करोगे यहाँ से, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। क्लियर। नेक्स्ट फील्ड है आपका टेबल वो शो करेंगे हम उसके अंदर जिस टेबल का डाटा है। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो यहाँ भी स्टूडेंट, 3 फील्ड लिए हैं तो यहाँ भी स्टूडेंट। फिर सॉर्ट, डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। फिर शो, ये डिस्प्ले करेगा एक चेक बॉक्स, लाइक इस तरह से चेक बॉक्स उस फील्ड पे विजिबल होगा जब क्वेरी एग्जीक्यूटेड होगी। क्लियर। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, इसमें हम कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे जिसके बेस पे हमारे रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमारे पास आएंगे। जैसे मैंने लगाया था कि जिनकी एज 13 है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपना क्राइटेरिया। और ये यूज़ की जाएगी मल्टीपल क्राइटेरिया को अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, यानी कि जिसकी एज भी लेस देन 13 हो और जिसका नेम भी आर से शुरू हो, तो 2 कंडीशन लगा दी ना, तो मल्टीपल क्राइटेरिया जब फाइंड आउट करना हो तो और का लेते हैं। क्लियर है बच्चे। तो ये आपने क्वेरी ग्रिड के बारे में पढ़ा और क्वेरी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेरी को यूज़ करेंगे और एक क्वेरी बनाकर भी देखेंगे एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब आपको ये लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस